इंसानी शरीर की एक सीमा होती है। हड्डियां एक खास दबाव पर टूट जाती हैं। मांसपेशियां एक वक्त के बाद जवाब दे देती हैं। लेकिन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कुछ अलग हुआ। एक आदमी मंच पर आता है। उसके सामने 258 किलो का लोहे का भार रखा है। ये इतना वजन है जिसे उठाना विज्ञान के हिसाब से नामुमकिन लगता था। वो चीखता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस भार को अपने सिर के ऊपर उठा लेता है। पूरी दुनिया तालियों से गूंज उठती है। लेकिन वो आदमी मुस्कुराने के बजाय फूट फूट कर रोने लगता है। वो अपनी जेब से एक तस्वीर निकालता है, एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर दुनिया की आंखों में आंसू आ गए। आज हम जानेंगे मथियास स्टीनर की वो कहानी जो पत्थर को भी पिघला दे। मथियास स्टीनर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। बचपन से ही उनकी कदकाठी मजबूत थी और वे वेटलिफ्टिंग को अपना जीवन मान चुके थे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक कठिन परीक्षा चुनी थी। जब वे 18 साल के हुए तो उन्हें बहुत ज़्यादा थकान रहने लगी, प्यास बुझती नहीं थी और वजन तेजी से गिर रहा था। अस्पताल में चेकअप हुआ तो डॉक्टर हैरान रह गए। मथियास को टाइप 1 डायबिटीज़ था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, वेटलिफ्टिंग छोड़ दो। इतने भारी वर्कआउट के बीच शुगर लेवल को कंट्रोल करना नामुमकिन था। लेकिन मथियास का मानना था कि बीमारी शरीर को पकड़ सकती है, आत्मा को नहीं। उन्होंने खुद को एक अनुशासन में बांध लिया। दिन में कई बार इंसुलिन लेना और पल पल शुगर ट्रैक करना, ये एक एथलीट के लिए किसी नरक से कम नहीं था। साल 2004 में मथियास की जिंदगी में एक नई किरण आई। उनका परिचय सुजैन नाम की एक जर्मन लड़की से हुआ। सुजैन मथियास की सबसे बड़ी फैन बन गईं। दोनों को प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। सुजैन ने मथियास से कहा था, दुनिया चाहे जो कहे, मैं जानती हूं तुम चैंपियन बनोगे। मथियास ने ऑस्ट्रिया छोड़कर जर्मनी की नागरिकता ले ली। वे दोनों बहुत खुश थे और 2008 के ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे। ट्रेनिंग में सुजैन उनकी छाया बनकर साथ रहती थीं। वे सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि एक ही सपने को जीने वाले दो इंसान थे। लेकिन जुलाई 2007 का वो दिन मथियास कभी नहीं भूल सकते। एक कार दुर्घटना की खबर आती है। सुजैन का एक्सीडेंट हो गया था। मथियास अस्पताल पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुजैन ने अंतिम सांसें लेते हुए मथियास का हाथ पकड़ा और बस एक ही इच्छा जताई, गोल्ड मेडल जीतना। सुजैन चली गईं और मथियास के पास सिर्फ सन्नाटा रह गया। वे 3 हफ्तों तक कमरे से बाहर नहीं निकले। वजन गिरने लगा, प्रैक्टिस छूट गई। हर कोई सोच रहा था कि मथियास का करियर खत्म हो गया, पर उनके कानों में सुजैन के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। उन्होंने तय किया कि वे बीजिंग जाएंगे, खुद के लिए नहीं बल्कि उस वादे के लिए। अगस्त 2008 बीजिंग ओलंपिक का फाइनल। मुकाबला बहुत कड़ा था। रूस और लातविया के खिलाड़ी बहुत आगे चल रहे थे। मथियास को गोल्ड जीतने के लिए 258 किलो उठाना ही था। ये उनके पिछले रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा था। मथियास मंच पर आए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सुजैन को याद किया। जैसे ही उन्होंने बारबेल पकड़ा, ऐसा लगा जैसे उनमें कोई अलौकिक शक्ति आ गई हो। उन्होंने वजन उठाया। उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी। बस की आवाज आई, लिफ्ट सफल रही। मथियास ने वो कर दिखाया जो कोई सोच नहीं सकता था। मेडल सेरेमनी में जब वे पोडियम पर खड़े हुए तो उनके हाथ में गोल्ड मेडल के साथ सुजैन की फोटो थी। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इस योद्धा को सलाम कर रहा था। मथियास स्टीनर की कहानी हमें एक बात सिखाती है, जब मकसद खुद से बड़ा हो तो शरीर की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। दुख आपको तोड़ भी सकता है और आपको इतिहास रचने की ताकत भी दे सकता है। बीमारी और गम के बावजूद मथियास ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका वादा उनके दर्द से बड़ा था। आज अपने आप से पूछिए, आपका वो वादा क्या है जो आपको सोने नहीं देता?